वेलकम टू माय चैनल। यस, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि व्हाट इज होम्योपैथी। तो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी, कि होम्योपैथी कैसे ओरिजिनेट हुई, अ स्टोरी बिहाइंड होम्योपैथी एंड द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। लाइक क्योर्स लाइक, ये प्रिंसिपल क्यों है होम्योपैथी का, या फिर कैसा है ये प्रिंसिपल, व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, and what is the concept of minimum doses in this, and finally and my most favorite topic is scope. What is the scope in homeopathy? क्या आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करके अच्छे पैसे कमा सकते हो? हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी। तो हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी बिगिंस इन 1755 जब हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनमन बॉर्न हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर थे, ठीक है। उन्होंने उनका मास्टर्स कर लिया था। उसके बाद उनकी शादी के बाद जब उन्होंने प्रैक्टिस करना चालू करा, होम्योपैथी को नहीं, जब उन्होंने प्रैक्टिस करना, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करना चालू करा, तभी नोटिस कि उस टाइम पे 17th सेंचुरी के टाइम पे ऐसे ऐसे टेक्निक्स होते थे कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है विद द ब्लड, तो वो लोग ऐसे ही कट लगाते थे और दे वर लेटिंग द ब्लड फ्लो, ऐसा हेमोरेज क्रिएट करते थे। उन लोगों को लगता था कि ये ब्लड खराब है, एक बार ऐसे फ्लो हो जाएगा, निकल जाएगा तो इंसान ठीक हो जाएगा, बट दिस वॉज इंस्टेड मेकिंग द पेशेंट मोर वीक एंड इट वॉज लीडिंग टू डेथ। तो ऐसे खतरनाक प्रैक्टिस, और हमारे टीचर्स ने तो ये इतना भी बोला था कि अगर किसी को कुछ लगा है वगैरह तो मे बी उनको ऐसे गरम तेल के चटके वगैरह ऐसा कुछ देते थे। लाइक दिस इज सो इनसेन, लाइक आई कुड नॉट इवन लिसन टू इट, दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ, इसलिए आई वाज हेजिटेटिंग टू शेयर कि ये सच भी है या नहीं। लेट्स सी, हम लोगों को पता, हु नोज द हिस्ट्री, राइट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एनीवे, बट बहुत हार्श प्रैक्टिसेस होती थी, इसीलिए उन्होंने क्या करा, वो काम छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उनकी बीवी, बच्चे, उनका खुद का पेट भी तो पालना है, इसीलिए उन्होंने बुक्स को ट्रांसलेट करने का काम शुरू करा, जिसके अंदर ही यूज्ड टू ट्रांसलेट बुक्स फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज टू जर्मनी। तो उसी काम के दौरान उनको एक बुक मिला, उसका नाम था मटेरिया मेडिका, ठीक है, समथिंग मटेरिया मेडिका। इतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी, बट स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो ना? स्टोरी सुन लो। ओके, सो उसका नाम था समथिंग मटेरिया मेडिका। उसके अंदर ना ऐसे ही लिखा था कि सिंकोना बार जो है वो मलेरिया क्योर करती है, क्योंकि that is white in color and bitter in taste. So Dr. Samuel was so much into science, he was so much into experimentation, and it was really difficult to believe कि white है, bitter है, इसीलिए मलेरिया ठीक करती है। No, हम लोग जैसे बिलीव नहीं कर पाते इस बात को, वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे पढ़े, उन्होंने इसी तरह के बहुत सारे रेमेडीज उस बुक में से पढ़े और उन्होंने वो खुद पे ट्राई करे। लाइक ही एक्चुअली ब्रॉट दैट सिंकोना बार, ही मेड अ जूस आउट ऑफ इट एंड ही हिमसेल्फ ड्रैंक इट। तो उस जूस को पीने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि उनको खुद को मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उनको खुद को मलेरिया हो गया, ठीक है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो सिंकोना बार है, इसके अंदर मलेरिया क्रिएट करने की कैपेबिलिटी है, एंड फॉर दैट रीजन इट इज ऑल्सो केपेबल टू क्योर इट, ठीक है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे ट्राई करे, उन्होंने उनके फैमिली मेंबर्स को भी दिया, उन्होंने बोला तुम भी पी के देख लो, तो उनको सभी पर्सन पे सेम रिजल्ट मिले, मतलब सभी को मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई दिए। इसीलिए उन्होंने इस कंफ्यूजन पे आए कि सिमिलिबस क्यूरेंचर, लाइक क्योर्स लाइक, कि लाइक क्योर्स लाइक, फिर यहाँ से ये प्रिंसिपल आया और इसी प्रिंसिपल पे पूरी होम्योपैथी बेस्ड है। तो होम्योपैथी कुछ नहीं है, बस एक तरीका है ह्यूमंस को ट्रीट करने का। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो भी आप पढ़ने वाले हो, एमबीबीएस के लोग, होम्योपैथी के लोग, आयुर्वेदा के लोग सेम एनाटॉमी पढ़ते हैं, सेम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि इंसान तो एक ही है, राइट? और दो आंखें, एक नाक, एक मुंह सबको दिया है, हाँ। तो सबकी फिजियोलॉजी सेम होगी, सबकी एनाटॉमी सेम होगी, बट द थिंकिंग कैपेसिटी, बट योर पर्सनैलिटी इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर श्योर, ठीक है। तो सबको स्टडी करके हम लोग होम्योपैथी में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये मेडिसिन बेसिकली कहाँ से डिराइव करी जाती है? प्लांट्स, जैसे सिंकोना बार बोला, एक प्लांट का नाम है, एट्रोपा बेलाडोना प्लांट का नाम है। तो प्लांट से, एनिमल से, और बहुत सारे मिनरल सोर्सेस है, उनसे इन सारे क्या करते हैं, इन सारी मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसको मिनिमम डोसेस, मतलब इन एक्सट्रैक्ट को इतना डाइल्यूट करते हैं कि हार्डली उनका कुछ ना कुछ पार्टिकल बचता है। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम डोज का प्रिंसिपल, ठीक है, ओके। और जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं वो लैक्टोज शुगर से बनाते हैं, बकरी के दूध के शुगर से, लैक्टोज शुगर, उससे वो गोले गोले बनाते हैं और उसके ऊपर फिर वो एक्सट्रैक्ट के ड्रॉप्स डालते हैं एज पर नीडेड, ठीक है, जितना पावर चाहिए वैसे, ठीक है। सो थर्ड थिंग वाज मिनिमम डोसेस।
उसके बाद स्कोप. व्हाट इज द स्कोप ऑफ होम्योपैथी? लाइक नाउ सी, सबसे पहले तो कि जो लाइक क्योर्स लाइक. अगर तुम लोगों को कॉफी पीने के बाद नींद नहीं आ रही, तुम अच्छे इंसान हो, राइट, यू आर हेल्दी पर्सन. हेल्दी पर्सन जब कॉफी पीता है, जब कैफीन इनटेक करता है, तो उसको नींद नहीं आती है. ठीक है. वही अगर आप थोड़ा सा मिनिमम डोज एक इंसोम्निया के पेशेंट को दे दो कि जिसको ऑलरेडी नींद नहीं आ रही है, तो उसको नींद आने लग जाएगी. हाँ, सो दिस इज अ काइंड ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल. तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है. मैंने भी ये क्वेश्चन बहुत सारे टीचर्स को पूछ के देखा. उन्होंने बोला होम्योपैथी इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस. यू नीड टू एक्सपीरियंस थिंग्स in order to believe in it. Unless and until you don't experience it, you don't able to believe in it. Because यहाँ पे जो हमारा एलोपैथिक साइंस है, उसमें हम लोग के पास क्या है, एक साइंटिफिक रीजन है बिहाइंड एवरीथिंग. वैक्सीन के पीछे रीजन है, कुछ मेडिसिन के पीछे रीजन है, ठीक है ना. वैसे हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसपे हम काम करते हैं, दैट इज लाइक क्योर्स लाइक. तो इस प्रिंसिपल को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तब जाके आप बिलीव कर लेते हो. कंट्रीज लाइक जर्मनी, जहाँ पे खुद होम्योपैथी क्या हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी, वहां पे आप लीगली होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम. ओके. इसके अलावा जो यूएसए, यूके, ओमान जैसी कंट्रीज है, यहाँ पे ना इलीगली इसको प्रैक्टिस करते हैं. मतलब इलीगली नहीं, ऐसा होता है कि लीगली तुम मेडिकल फील्ड से नहीं कर रहे हो, मतलब वहाँ पे इसको मेडिकल कंसिडर नहीं किया जाता है, इसको नेचुरल साइंसेस या फिर नेचुरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना ऐसा वहाँ पे माना जाता है. बट इन इंडिया देर इज अ हाई, वेरी हाई स्कोप. तो यहाँ पे सबसे पहले इन 4 जगह पे, जैसे कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में बहुत ईजिली आप काम कर सकते हो. फिर आयुष के जो हॉस्पिटल्स है, उसके अंदर भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की डिमांड है. उसके बाद जो पीएचसीज रहती है, पीएचसीज, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, वहाँ पे भी आयुष के अंडर आने वाले बीएएमएस एंड बीएचएमएस के डॉक्टर्स अलाउड रहते हैं. ऑफ कोर्स दे नीड अस, ठीक है, सो डोंट वरी. इसके बाद आयुष की जो भी पोस्ट निकलती है, आयुष काउंसलिंग की जो भी पोस्ट निकलती है ना, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो. यू कैन गेट इनटू दैट एज वेल. इसके अलावा यू कैन गो इनटू रिसर्च. दैट इज अ ह्यूज scope in research, because most of the main fundamentals are not cleared yet. Like there is no scientific reason for like cures like. ठीक है, मतलब है साइंटिफिक रीजन है, लेकिन वो क्लियरली नहीं बता रहे कि कैसे लाइक क्योर्स लाइक. साइंटिफिक रीजन ये है कि जो लाइक क्योर्स लाइक है, जो हम लोग पहले थोड़ा सा मलेरिया क्रिएट करते हैं, वो मलेरिया क्या कर रहा है, थोड़ा स्टिमुलेट कर रहा है अपनी बॉडी को, और सप्रेस कर रहा है जो हमारा नेचुरल मलेरिया है. ठीक है, सो ऐसा कुछ है इसका साइंटिफिक रीजन, एंड दिस इज हाउ होम्योपैथी जस्टिफाइज द रीजन. बट I don't think कि it is the actual scientific reason, because I want it on genetic basis. ठीक है, genetics के basis पे चाहिए, जैसे वैक्सीन में होता था, मेरे को वैसा कुछ चाहिए. ठीक है, so for that again there is a huge scope with research. You can go and work in pharma companies as well. बहुत सारी pharmaceutical companies भी homeopathic doctors को इनटेक करती है. ठीक है, उनके लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज रहती है. इसके अलावा यू कैन बी एमओ, यू कैन बी अ मेडिकल ऑफिसर. यस, मतलब बन सकते हैं मेडिकल ऑफिसर इन होम्योपैथी. ठीक है, एंड फाइनली ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो यू कैन डायरेक्टली डू योर मास्टर्स in any of your favorite subjects and become a professor in some of the colleges. After doing 20 years of service in that college, you could be a principal of that college. So this is what the scope in homeopathy. I hope you like the video, and for any other kind of information, you can just comment down below. I'll try my best to take out the information and I'll present in front of you guys.